हम कभी कभार मस्जिद में जाते हैं तो कितना फख्र करते हैं कि आप मैं मस्जिद में आया था। होता है कि नहीं? जुमे के दिन जाते हैं, फिर ठिकाने थोड़े ही, आस्तीन यहाँ होती है, सिर्फ जुम्मे को जा रहे, आस्तीन यहाँ, और यूं जाके सबसे पहले घड़ी देखेगा, फिर इमाम का मुंह देखेगा। हजरत अगर इमाम खुतबा पढ़ रहा है ना तो देख के ऐसे घूरेगा, 3 मिनट ज्यादा हो गए। सोचे जरा, हम 10 मिनट के लिए मस्जिद में गए और हमारे तेवर देखिए, गए जाके घूरा इमाम को। और ठिकाने नहीं है जमींदारों के हमारे यहाँ। अगर कोई जमींदार मस्जिद में आए ना तो लोग, अगर कोई गरीब बैठा होता है, ए चल बे चल उठ, यहाँ आओ प्रधान, आओ हाजी साहब आओ, ऐसा लग रहा है ये सिर्फ हज करके नहीं, मुस्तफा की जियारत करके आ रहे हैं। गरीब को हटाया जाता है। शिकायत है ना बारिश नहीं हो रही, तकलीफ है ना जमीन सूखी है, और तुम इतने प्यासे नहीं जितने परिंदे प्यासे, तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं जितना दरख्तों को तकलीफ है। तुम्हें क्या लगता है वो खालिक हकीकी नहीं जानता? वो सब जानता है, लेकिन पहले हमें अपने गिरबान में झांकना होगा, पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। वो तो इतना करीम है, 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है। और बंदा एक बार मचल दे तो माँ खूने जिगर दे देती है। फिर क्या हुआ कि महीनों बीत गए रोते रोते, बारिश का कतरा नहीं आया। उसकी रहमत में कमी नहीं, हमारे अपने अमाल में कमी है। सुनना मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया, मैं कुछ सच्ची बातें आपसे करने आया हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमने मस्जिद में गए, जाके घूर के देखा इमाम को। सबसे पहले देखा प्रधान आए, जगह खाली करो, जगह खाली कराई गई। आइए आइए, क्या ये कहानियां मस्जिदों की नहीं है? कितनी जगहों पे पंखे को लेके गोलियां चली, कितनी जगहों पे मस्जिदों के अंदर पंखे चलाने को लेके सर फूट गए। क्या कौम को यही दिन देखने थे? मस्जिदों के अंदर पंखों के लिए सर फोड़ने थे हमें? अरे मस्जिद कौन सी जगह थी? अगर कोई बादशाह भी आके बैठ जाए, मेरे हुजूर ने कलमा दिया था, सारे इख्तलाफात खत्म किए थे, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, गोले काले का फर्क मिटाया, छोटे बड़े का फर्क मिटाया। सारे फर्कों को मिटाने के बाद नमाज 5 वक्त की अदा फर्ज की गई थी। अगर ये फर्ज की गई थी तो घर पे भी अदा करने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें मस्जिदों में बुलाया गया। पूछना चाहता हूं किस लिए? क्या तुम्हारा लिबास देखने के लिए बुलाया गया या तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बुलाया गया? नहीं, खुदा ने 5 वक्त में मस्जिद में बुलाया ताकि एक मोहल्ले के लोग 5 वक्त एक मस्जिद में आओ और एक जगह खड़े होकर के अपने दिलों को बुग़्ज़ और इनाद निकालो, एक दूसरे को बगल में खड़ा करो, एक दूसरे की मिजाज पुरसी करो, एक दूसरे को बराबरी का एहसास दिलाओ। लेकिन तुमने क्या किया? मस्जिद में आने के बाद गरीब को उठाया, अमीर को आगे बढ़ाया। तुझे पता नहीं है ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, खुदा का घर है। और इसका मामला तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तुमने क्या किया? हमने इख्तलाफात किए, हमने झगड़े किए। हालात देखो, खुदा के वास्ते प्रधान हो जमींदार हो, मस्जिद में जाया कर, तो बन के न जाया कर, खुदा का बंदा बन के जाया। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदा बन के जाया कर। हाँ, घड़ी देख रहे बैठे बैठे। इमाम साहब जुमा पढ़ाइए, मौत आ गई तुझे? 6-6 घंटे टीवी के आगे पड़ा रहता तब कुछ नहीं। 5 मिनट मस्जिद के मुश्किल लगते हैं। मेरे भाई जरा सुन प्यारे, कान खोल के सुन। तुम आए मस्जिद में, तुमने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई और जल्दी से उठा बैठी लगा करके आस्तीन चढ़ाते हुए निकले। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता, इससे पूछो तो सही, ये मुझे राजी करने आया था या मुझे अपनी ताकत दिखाने आया था? ये मुझे राजी करने के लिए आया था या अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए आया था? अगर इसके दिमाग में घमंड है तो फरिश्तों इससे कह दो कि ये अपने घमंड का सरिया गर्दन से निकाल दे, वरना एक दिन मैं इसको बिस्तर पे लेटा करके इतना रुलाऊंगा सारी दुनिया मिलकर के इसकी आंख के आंसू साफ नहीं कर सकती है। अगर खुदा से डरते हो तो मस्जिदों में अकड़ के न जाया करो, झुक के जाया करो। खुदा की कसम, तेरे मेरे रब की जात तो वो है जो बंदा नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है, जो उससे मांगा करता है वो उससे राजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रब्बी साहिब किबला। नारे तकबीर। आज तुम्हारी और मेरी खुशनसीबी है, महफिलें रोज होती हैं,
जल से रोज समझते, लेकिन बता